हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एच फॉर हिंदी 1 to 1 स्पॉट द एरर या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट के आज स्टेटमेंट्स हैं। फटाफट से करते हैं इनको चेक कि कहीं में कोई गड़बड़ तो नहीं है, और अगर है तो फिर क्या है और हमें क्या करना चाहिए, हमें इसको करेक्ट कैसे करना चाहिए। पहला स्टेटमेंट आता है, यह बात मेरे दिमाग में नहीं आई। अच्छा हाँ, एक बात मेरे दिमाग में ये सुनते ही आई कि आप लोग जब लाइक नहीं करते हो वीडियोस को तो मुझे पता ही नहीं चल पाता है कि आपको ऐसे वीडियोस और चाहिए या नहीं चाहिए। तो जितनी बार आप लाइक करोगे समझना कि उतना ज़्यादा मैं समझूंगा कि आपको ऐसे वीडियोस चाहिए, और जितना ज़्यादा लाइक्स नहीं मिलेंगे व्यू के रेशियो में तो मुझे लगेगा आपको नहीं चाहिए ऐसे वीडियोस। तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू फॉलो दैट प्रैक्टिस कि अगर ऐसे वीडियोस कंटिन्यू करना है तो लाइक वाला बटन, नहीं करना है तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्वियसली उससे मुझे एक आइडिया हो जाएगा। ये वाला हालांकि आप लोगों को बहुत पसंद आता है क्योंकि इस पे व्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं, तो मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ अभी। यह बात मेरे दिमाग में नहीं आई, दिस नॉट डिड नॉट कम इन माई माइंड। ये देखिए बच्चों वाला ट्रांसलेशन है, ये आई एम श्योर आप में से कोई भी ऐसा नहीं कर रहा होगा, लेकिन इसका करेक्ट वर्जन क्या होना चाहिए फिर वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये तो डेफिनेटली इनकरेक्ट है, लेकिन इसको अगर करेक्टली मुझे कहना होगा तो मैं शायद कहूंगा दिस डिडंट अकर टू मी। कहने का मतलब ये चीज तो मेरे जहन में आई ही नहीं, या फिर दिस डिड नॉट क्रॉस माई माइंड, दिस डिड नॉट क्रॉस माई माइंड। ये दोनों तरीके सही हैं, लेकिन आप दिस डिड नॉट कम इन माई माइंड ये मत कहिएगा। फिर आता है, मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया, आई डिड नॉट टेक ब्रेकफास्ट येट। देखिए दो चीजें हैं इसमें जिस पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। पहली चीज तो ये कि जब कभी भी आप येट, ऑलरेडी, इस तरह के एडवर्ब्स देख लेते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इसके साथ सिंपल पास्ट तो कभी भी इस्तेमाल नहीं होता। इनफैक्ट आप इनके साथ हमेशा, मतलब यूजुअली आप परफेक्ट टेंसेस को का इस्तेमाल करते हैं। वो पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है। तो पहली चीज तो ये कि हम यहाँ पर टेंस चेंज करेंगे और इसे कहेंगे आई हैवंट। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज, ये टेक ब्रेकफास्ट, देखिए टेक टी तो एक सेकंड के लिए फिर भी समझ में आता है, जो कि बहुत आर्केइक है, बहुत पुराने जमाने में लोग ऐसा कहा करते थे। लेकिन आई डिडंट टेक ब्रेकफास्ट, एक सेकंड मैं पहले इसको उस एज इट इज छोड़ देता हूँ जिससे कि नीचे इसका करेक्ट वर्जन डाल पाऊँ। हाँ, सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि आई हैवंट। तो जब आप कंज्यूम करने की बात करते हैं, खाना खाना खाने की बात करते हैं, तो हैव का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन आपने कहा कि मैंने नाश्ता नहीं किया है, सो आई हैवंट हैड। और हैव के बाद हैड, ये वाला पहला वाला जो है हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो है ये मेन वर्ब है। तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल सही है। आई हैवंट हैड ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट ही रहेगा येट। आई हैवंट हैड ब्रेकफास्ट येट। फिर आता है, क्या आप मेरे लिए जगह बना सकते हो, कैन यू मेक प्लेस फॉर मी। देखिए जब कभी भी आप किसी को एडजस्ट करने के लिए बोलते हैं, आप थोड़ा बहुत स्कूट ओवर करने के लिए बोलते हैं जिससे कि आपके लिए थोड़ी जगह बन जाए, तो आप कैन यू मेक प्लेस के बदले कहेंगे कैन यू। देखिए जगह बनाना, आप नई जगह इजाद तो नहीं कर रहे हैं, नई जगह मतलब क्वाइट लिटरली आप क्रिएट तो नहीं कर रहे हैं ना। तो ऐसे में आप जितनी जगह है उसी में थोड़ा सा स्पेस उनके लिए भी बना रहे हैं, तो इसके लिए फ्रेज यूज होता है टू मेक रूम। कैन यू मेक रूम फॉर मी। इसका मतलब ये नहीं कि क्या मेरे लिए आप रूम तैयार कर दोगे या फिर क्या मेरे लिए कमरा बना दोगे। इसका मतलब ये है कि क्या आप मेरे लिए थोड़ी सी जगह बना दोगे। मे बी थोड़ा सा आप खिसक जाओगे तो मेरे लिए भी जगह बन जाएगी, या फिर आप अपने पैर समेट लोगे तो शायद मेरे लिए जगह बन जाएगी, आप अपना सामान एडजस्ट कर लोगे, जो भी तरीका हो। लेकिन इसका इस्तेमाल इसी सेंस में होता है कि मेरे लिए थोड़ी सी जगह बना दीजिए। उसने मेरी बेइज्जती कर दी, ही ब्रोक माई रिस्पेक्ट। ओ भाई साहब, ये देखिए उसने मेरा सम्मान तोड़ दिया। ये बड़ा ही अजीब सा सेंटेंस है। इसको प्लीज, ऑब्वियसली मैंने जैसा कहा, आई एम श्योर आप में से कोई भी इस्तेमाल नहीं करता होगा। करेक्ट वर्जन खाली देख लेते हैं। ही मेरी बेइज्जती की, ही इंसल्टेड मी, या फिर ही डिसरेस्पेक्टेड मी, ही डिसरिस्पेक्टेड मी। लेकिन ही ब्रोक माई रिस्पेक्ट ये कोई सेंटेंस नहीं होता। तो मेरी बात को गलत मत समझो, डोंट टेक माई थिंग रॉन्ग। ओ भाई, ये भी बड़ा ही अजीब सा स्ट्रक्चर है, और ये सुन के लोग कुछ और ही समझेंगे कि आप पता नहीं क्या ही कह रहे हो। तो ये बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड स्ट्रक्चर है। आप इसको कह सकते हैं डोंट टेक, डोंट टेक मी। देखिए
डोंट टेक मी जब आप कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको किसी और सेंस में लेना, वो मत करना। डोंट टेक मी द रॉन्ग वे, डोंट टेक मी द रॉन्ग वे। यहाँ पर आपकी बातों को समझने की बात के बारे में आप कह रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूँ उसको प्लीज सही तरीके से समझो, इसको किसी गलत डायरेक्शन में मत ले जाओ। फिर आता है, उसने मुझे घूरा, ही वाज सीइंग मी कंटिन्यूअसली। अब देखिए, सी का मतलब जब दो इंसानों के लिए आप कहते हैं ही सॉ मी तो उसने मुझे देखा, या फिर आई सॉ हिम एट द मॉल, मैंने उसे मॉल में देखा मान लीजिए। और साथ में एक दूसरा तरीका ये भी होता है, एक दूसरा इस्तेमाल ये भी होता है, वी सॉ ईच अदर लास्ट नाइट, हम एक दूसरे से कल रात मिले थे। तो सी का मतलब मिलना हो सकता है, सी का मतलब देखना होता है, लेकिन घूरने के लिए आप कभी भी सी वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। घूरने के लिए इंग्लिश में एक अलग वर्ड है स्टेयर या फिर ग्लेयर। तो यहां पर हम स्टेयर का इस्तेमाल करेंगे और स्टेयर अपने साथ एक पहले एक सेंटेंस बना लेते हैं। उसने मुझे घूरा, ही स्टेयर्ड मी। लेकिन अपने साथ यही मैं अगला पार्ट यही बोलने वाला था कि देखने के लिए जब आप सी का इस्तेमाल करते हैं, ही सॉ मी, तो यहां पर आपको कोई प्रेपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे आप लुक का इस्तेमाल कर देते हैं या फिर स्टेयर का इस्तेमाल कर देते हैं, ही लुक्ड एट मी, ही स्टेयर्ड एट मी, तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा कि स्टेयर या फिर लुक के साथ आप हमेशा एट का इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है, मैंने उसे समझाने की कोशिश की, आई ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड। ये बहुत ही ऑकवर्ड स्ट्रक्चरिंग है, ये इससे मिलता जुलता हमने पहले भी एक बार कवर किया हुआ है। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। आई ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड, आई ट्राइड आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, और आई ट्राई टू एक्सप्लेन हिम मत करिएगा, आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू हिम करिएगा। आई ट्राई टू एक्सप्लेन हिम का मतलब क्या हो जाएगा, मैं वो कैसा है वो किसी और को समझा रहा था। तो शेयर, एक्सप्लेन, इनके साथ आप कभी भी पहले प्रोनाउन को मत लाइए, पहले जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको मत लाइए, पहले आप जो एक्शन है उसको लाइए। और जिस चीज के बारे में आप एक्सप्लेन कर रहे हैं पहले उस चीज को लाइए, और लास्ट में आप जिसको वो चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं वो लाइए। जैसे यहाँ पर हमने कहा कि एक्सप्लेन इट, मैंने उसे कुछ तो समझाने की कोशिश की। यहाँ पर कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं था तो हमने इट का इस्तेमाल कर लिया। यही मान लीजिए आप ये कहते, मैंने उसे इंग्लिश समझाने की कोशिश की, तो आप कहते आई ट्राई टू एक्सप्लेन इंग्लिश टू हिम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आई ट्राई टू एक्सप्लेन हिम इंग्लिश, ये गलत है। फिर ही वॉज रोमिंग मी, वह मुझे घुमा रहा, ओके वो मुझे घुमा रहा था। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, सोचिए जरा। ये वाला मैं आपको इसका करेक्ट वर्जन नहीं दूंगा, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग कर लेंगे। तो आपने करना क्या है, सोचिए इसका क्या करेक्ट वर्जन होना चाहिए और डालिए उसे कमेंट बॉक्स में। और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो अगले वीडियो में मैं इसे कवर कर दूंगा। मैं इसको अभी से मार्क करके रख लेता हूँ जिससे ये मिस ना हो जाए। और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करके जाइएगा। फिर से, ही वॉज रोमिंग मी, इसको करेक्ट वर्क कीजिए और डालिए उसे कमेंट बॉक्स में। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।